नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और 5 महीने की हाईस पर अब सोना कारोबार करता हुआ $2000 प्रति आउंस के पार। आपको याद दिला दें कि इस साल का हाई 2050 है, तो अब भी उन स्तरों से दूरी है, लेकिन लगातार तेजी हमने अक्टूबर के महीने में आते हुए देखी है, जहां का लो ऑलमोस्ट 1820 है और 2009 का हाई यहां पर न्यूयॉर्क सेशन में फिलहाल बनता हुआ नजर आया है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर मुनाफा वसूली अब भी जारी है। पिछले हफ्ते की 3% की गिरावट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत ऑन द वीकर साइड हुई है। साथ ही बात करेंगे दाल की, जहां पर इनफ इंपोर्ट्स आते हुए नजर आए हैं और मुनाफा वसूली से हमने अक्टूबर के महीने में लगातार गिरावट देखी है, लेकिन यहां पर आगे के ट्रेंड्स क्या रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बैंक के कुणाल शाह, chartandtrade.com के विकास बगारिया, ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड ऑफ रिसर्च रनिशा चनानी और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल से। लेकिन शुरुआत सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी तेजी है। 3 हफ्तों की बढ़त के बाद इस हफ्ते की शुरुआत ऑन द पॉजिटिव साइड। रनिशा, कैसे देखती हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसेस? हाय मनीषा, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से हमने गोल्ड की प्राइसेस में रिस्क प्रीमियम आते हुए देखा है, मेनली ये दो वजह से है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, और सेकेंडली जो यूएस में डेट कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ की जो डेट है 33 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर जा चुकी है। तो ये फिस्कल आउटपुट यूएस का ये भी सपोर्ट कर रहा है प्राइसेस को, और सेफ हेवन डिमांड जो है वो भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। आई थिंक यहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई हम आते हुए देख सकते हैं बहुत ही जल्द। मुझे लगता है जो $2045 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्लियर होता है तो 2075 तक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म 2-3 महीने में प्राइसेस आ सकती है। और अगर इंडियन प्राइसेस में कहें तो मुझे लगता है 2500 एंड देन 64,000 ये टारगेट्स बने रहेंगे शॉर्ट टर्म में। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज रहेगा, बट एवरी डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, 62,500 टू 64,000 तक के स्तर हम यहाँ पर 2-3 महीने में देख पाएंगे और हर गिरावट पे खरीदारी करने की राय सोने में। कुणाल, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस, क्योंकि 2000 के पास तो अब हम पहुंच गए हैं, उसके आसपास मंडराते हुए चार्ट्स पर क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपकी क्या राय है? गोल्ड ने फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया है और ये टेक्निकली है, पर नियर टर्म में जो हिसाब से प्राइस एक्शन आया है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ये हफ्ते में फेड की मीटिंग है। फेड से क्या स्टेटमेंट आएगी उसका भी रोल रहेगा। सो मुझे लग रहा है बहुत एग्रेसिव फंडामेंटल तो बुलिश ही है, बट फेड के स्टेटमेंट के कारण थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, एक डिप आ सकती है, तो वहाँ पे बाय भी कर सकते हैं आप उसके बाद भी। और फंडामेंटली कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड और तेज होने वाला है। सो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स डे बाय डे और बढ़ते जा रहे हैं पूरे विश्व में, और ये गोल्ड को सपोर्ट करेगा। आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी को लेके जो अनसर्टेनिटी है, अगर फेड इंडिकेट करता है कि हम आगे जाके एग्रेसिव रेट हाइक नहीं करेंगे या रेट कट करेंगे, तो गोल्ड में और भी जोर से तेजी आएगी। सो कोई भी डिप आता है, करेक्शन आता है, उस पर बाइंग कीजिए, ध्यान तेजी का ही है। ऑलराइट, जी हाँ, जैसे आपने कहा कि यूएस फेड की मीटिंग तो इस हफ्ते है ही, साथ ही साथ बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग भी है और फ्राइडे को यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है। तो काफी लोडेड हफ्ता है ये, और एज ऑफ नाउ हफ्ते की शुरुआत में हमने यहाँ पर सोने में सपोर्ट आता हुआ देखा है। विकास, आपका भी एक व्यू लेना चाहेंगे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजीज यहाँ पर दोनों ही एक्सपर्ट्स ने दी, आपके अपसाइड के लेवल्स क्या हैं? मनीषा जी, देखिए गोल्ड में एकदम तेजी बरकरार है और वीकली और मंथली चार्ट्स में तो गोल्ड तेज है, नो डाउटेडली। हम्म। जैसे कुणाल जी ने कहा कि डेटा का वीक है तो थोड़ा वेट करेंगे। वैसे इंटरमीडिएट जो सपोर्ट जोन अभी गोल्ड पे दिख रहा है वो 61,000 के नीचे का है, तो थोड़ा सा डिप कहीं पे भी गोल्ड पे मिलता है तो बाई का ही रणनीति रहेगा। हायर एंड पे 61,950 और 62,250 का एक लेवल दिख रहा है गोल्ड पे, एमसीएक्स पे। और इंटरनेशनल मार्केट में 2035 2040 के करीब जाने के बाद वहां पे हो सकता है थोड़ा सा गोल्ड पॉज करे, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, फिर नई तेजी की तरफ बढ़े। तो अभी डेटा का वीक है तो थोड़ा एग्रेसिव नहीं रहेंगे, बाई ऑन डिप्स करेंगे और 60,800 750 के करीब स्टॉप लॉस रखेंगे। और हायर एंड में 62,250 तक का टारगेट देख सकते हैं इसमें। ऑलराइट, तो 62,250 62,500 तो यहाँ पर इमीडिएट टर्म्स में आने के लिए बरकरार है। और जहाँ तक दिवाली और इस साल के खत्म होने की बात है और तेजी की एक्सपेक्टेशन भी है। रनिशा, खरीदारी यहाँ पर कैसी है? ऑफ कोर्स इंडिया में फेस्टिवल सीजन है, रिकॉर्ड शादियों की बात की जा रही है यहाँ से, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट बाइंग की बात करें तो क्या ट्रेंड्स हैं?
जी मनीषा, हमने देखा है कि अक्टूबर मंथ में काफी स्ट्रांग बाइंग हुई है। फिजिकल डिमांड काफी स्ट्रांग थी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जब प्राइसेस लोएस्ट लेवल पर थी 56,000 57,000 के आसपास, तभी तो सबसे ज्यादा बाइंग थी। ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही है, वो फोमो फियर आ रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं ना रह जाऊं इस रैली में। तो ग्रेजुअली सब लोग इस सेफ हेवन एसेट में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। फिजिकल बाइंग काफी स्ट्रांग है। ग्रेजुअली हम देखेंगे कि ईटीएफ बाइंग जो है वो भी पिकअप हो रही है। सेंट्रल बैंक डिमांड तो है ही अच्छी, और हम देखेंगे कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिमांड, रिटेल डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। तो फंडामेंटल्स तो पॉजिटिव है ही, टेक्निकल्स भी पॉजिटिव हो रही है एसेट क्लास में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े भी डिप्स मिलते हैं, क्योंकि एक स्टीप रैली रही है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, पर डिप्स हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे। अराउंड 60,000 से 61,000 के बीच में आप कहीं पे भी बाय करके चलिए। 64,000 तो मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द प्राइसेस टच कर लेंगे। ऑलराइट, जहां तक कॉइन बाइंग है या फिर डिजिटल बाइंग है, क्या एज ऑफ नाउ आपने बेटर इनिशिएट होता हुआ देखा है ट्रेंड्स के लिहाज से? जी, हम देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं जो फिजिकल बाइंग नहीं कर पा रहे हैं गोल्ड में, कॉइन्स में, वो डिजिटल गोल्ड में बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा पिकअप देखा है हमने लास्ट 2 मंथ्स में, सितंबर अक्टूबर में, डिजिटल गोल्ड बाइंग में ऑगमोंट के प्लेटफॉर्म पर। और काफी स्कीम्स भी आ रही है दिवाली की वजह से। तो इस वजह से हर जगह आप देख रही है कि गोल्ड का ही माहौल बना हुआ है। सभी इस एसेट क्लास में एंटर होना चाहते हैं। सो पिछले 2-3 महीने में हमने ऑलमोस्ट 2x जितना ग्रोथ देखा है डिमांड में। हर लेवल के, हर एज ग्रुप के लोग बाइंग करना पसंद कर रहे हैं। वेल एब्सोल्युटली, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनते हुए नजर आई भी है। अगर आप अक्टूबर का ही महीना उठा के देख लें तो 3 से 4 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी हमने सोने में बनते हुए देखी है, और यहाँ से और बढ़त की एक्सपेक्टेशन दिवाली तक फिलहाल यहाँ पर बनती हुई। रनिशा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, सोने के ट्रेंड्स के बारे में बात भी करने के लिए। लेकिन एक नजर यहाँ पर मेटल्स पे भी डालेंगे।